राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ों को चरण स्पर्श, छोटू को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम चौमासे की कहानी अर्थात चातुर्मास की कहानी। कार्तिक स्नान के साथ चौमासे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम चौमासे की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का हर साल यह नित्य का नियम था कि वह चौमासे में पुष्कर स्नान करने के लिए जाया करती थी। तब एक बार की बात है, जब चौमासा आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू मुझे पुष्कर में झोपड़ी बना कर के छोड़ा। बुढ़िया के बेटे की बहू बड़ी ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। जब भी उसकी सास अपनी बहू को फलाहार बनाने के लिए कहती तो वह जमीन के पापड़े निकाल कर के बांध देती थी। जब बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए गया तो फिर से उसने जमीन के पापड़े बांध कर के दे दिए। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम फलाहार कर लो। तब माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे चलकर करेंगे। आगे जहाँ भी उन्हें पानी मिला वहाँ उन्होंने बैठकर के फलाहार किया तो जमीन के पापड़े फलाहार बन गए। माँ और बेटे ने दोनों ने बैठकर के फलाहार किया। इस तरह चलते चलते पुष्कर आ गया। बेटे ने पुष्कर में माँ के लिए झोपड़ी बना करके दी और 4 महीने का खाने पीने का सामान रखा और बेटा वापस 4 महीने बाद आने की कहकर गाँव आ गया। इस तरह बुढ़िया माई वहाँ पुष्कर में रोज स्नान करती, भगवान का कीर्तन भजन करती और चौमासे के व्रत करने लगी। जब सावन का महीना आया तो एक रात्रि में सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। बुढ़िया ने अंदर से ही पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं सावन का देवता हूँ। बुढ़िया ने उठकर झोपड़ी का दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि सावन में लोग महादेव जी का पूजन कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, अभिषेक और भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो बुढ़िया भी रोज महादेव जी माता पार्वती जी का पूजन करने लगी, बिलपत्र चढ़ाने लगी, जल से अभिषेक करने लगी और भजन कीर्तन करने लगी। जाते जाते सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भादवा का महीना आया। उसने भी बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाज़ा खुलाया। बुढ़िया ने फिर से दरवाज़ा खोला तो बुढ़िया ने देखा कि लोग सत्तू बना रहे हैं, कजरी तीज मना रहे हैं। बुढ़िया ने भी सत्तू बनाया, कजरी तीज माता की पूजा करी। तब भादवा भी जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार हीरे की हो गई। उसके बाद आसोच का महीना आया। उसने भी बुढ़िया का दरवाज़ा खुलवाया तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो बुढ़िया ने देखा कि लोग श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों को तर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं। तब बुढ़िया ने भी वहीं पुष्कर में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया, माँ दुर्गा की पूजा करी, व्रत करे, ब्राह्मण को भोजन कराया और खूब दान पुण्य किया। उसके बाद कार्तिक का महीना आया। कार्तिक ने भी बुढ़िया के झोपड़ी का दरवाज़ा खुलवाया। बुढ़िया ने फिर से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि महिलाएं पुष्कर में कार्तिक स्नान कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है, करवा चौथ का व्रत कर रही है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी और तुलसी जी का विवाह कर रही है, पीपल पथवारी सींच रही है और मंदिरों में परिक्रमा कर रही है। तो बुढ़िया ने भी ऐसा ही किया। तब कार्तिक के महीने ने भी जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी तो बुढ़िया की पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। बुढ़िया ने खूब दान धर्म किया, भगवान का भजन किया। चातुर्मास पूरा होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर में आया। तब बेटे ने न तो माँ को पहचाना न ही माँ की झोपड़ी को पहचान पाया। तब उसने आसपास में लोगों से पूछा कि मैं अपनी माँ को यहाँ झोपड़ी बना कर के छोड़ कर गया था, मेरी माँ कहाँ है। लोगों ने कहा कि बेटा तेरी माँ तो बड़ी ही पुण्य आत्मा और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बेटा तेरी माँ ने पूरे चातुर्मास में स्नान किया, व्रत किया, खूब दान पुण्य किया, तो जाते जाते चातुर्मास देवता ने उसे खूब अन्न धन के भंडार दे दिए हैं। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के पास गया और उनके चरण पकड़ लिए और बोला कि माँ घर चलो। फिर वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई।
तब उसने मन ही मन सोचा कि अगले साल मैं भी चातुर्मास में अपनी माँ को पुष्कर स्नान करने के लिए भेजूंगी। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी चातुर्मास स्नान के लिए पुष्कर छोड़ करके आइए। तब उसके पति ने ऐसा ही किया। वह अपनी सास को पुष्कर छोड़ कर आ गया। तब सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक सभी महीने आए, लेकिन बहू की माँ ने कोई धर्म कर्म नहीं किए। वह पूरे समय खाती रहती थी और सोती रहती थी। चातुर्मास ने जाते जाते एक लात झोपड़ी को मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। 4 महीने के बाद जब जवाई अपनी सास को लेने के लिए पुष्कर में गया तो उसे न तो सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी दिखाई दी। तब उसने फिर से आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास को मैं यहाँ झोपड़ी बना करके छोड़ कर गया था, आपने मेरी सास को कहीं पर देखा क्या? तब आसपास के लोगों ने कहा कि बेटा, तेरी सास ने चातुर्मास में कोई दान, धर्म, व्रत, उपवास नहीं किया। वह पूरे समय खाती और सोती थी, इसलिए उसे चातुर्मास देवता ने गधी बना दिया है। वह देखो, वह झोपड़ी के ढेर के ऊपर बैठी है। सास ने जब अपने जवाई को देखा तो वह जोर जोर से रेंकने लगी। तब जवाई ने सास को एक गाड़ी के पीछे बांधा और घर ले आया। तब बुढ़िया की बहू ने अपने पति से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और मेरी माँ के साथ आने वाला धन दौलत की गाड़ी कहाँ है? बेटे ने कहा कि तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। जिसकी जैसी करनी होती है उसे वैसा ही फल भगवान देते हैं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि तू मेरी माँ को फलाहार की जगह जमीन के पापड़े बांध कर के देती है और अपनी माँ के लिए देशी घी के लड्डू बना कर के देती है। ऐसा सुनकर बुढ़िया की बहू पश्चाताप करने लगी और अपने पति से अपनी करनी की माफ़ी मांगने लगी और रोती रोती बोली कि अब आप बताइए कि मेरी माँ गधी योनि से वापस से औरत कैसे बनेगी? तब गांव के एक पंडित से जाकर पूछा गया। तब पंडित ने कहा कि जिस महिला ने पूरे चातुर्मास में स्नान, व्रत, दान, पुण्य किए हों, उसके नहाए हुए जल से अगर इस गधी को स्नान कराया जाए तो यह पुनः गधी योनि से मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगी। तब बेटा बहू घर आए और उन्होंने आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। तब बुढ़िया के स्नान करने पर गधी को नाली के नीचे खड़ा कर दिया गया और उसके स्नान वाले जल से गधी को स्नान कराया तो वह वापस गधी योनि से मनुष्य की योनि में आ गई, लेकिन उसके पूंछ रह गई। तब पुनः पंडित से पूछा गया। पंडित ने कहा कि इसने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसकी पूंछ रह गई। इसका तो अब एक ही उपाय है कि जिसने चातुर्मास में 4 महीने तक स्नान व्रत किए हों और अगर वह अपने व्रत का पुण्य फल इसे दे दे तो इसकी पूंछ भी गायब हो जाएगी। तब पुनः बेटा बहू वापस अपने घर आए। बहू अपनी सास के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी और अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी और बोली कि सासू माँ, आप अपने चातुर्मास के व्रत का पुण्य फल मेरी माँ को दे दीजिए ताकि मेरी माँ के गधी की जो पूंछ रह गई है वह गायब हो जाए। बुढ़िया बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि मैं पूरे चातुर्मास का व्रत का फल दे दूंगी, लेकिन मैं चातुर्मास की सभी एकादशियों के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब बुढ़िया माँ ने अपने चातुर्मास के स्नान का फल अपनी बहू की माँ को दे दिया। उसके कुछ समय बाद बहू की माँ के गधी की पूंछ गायब हो गई और वह पूरी औरत बन गई। तो हे राधा दामोदर जी, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अहोई माता या फिर अशोका अष्टमी की व्रत कथा। आइए अब हम अहोई माता या अशोका अष्टमी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकारनी पहाड़ी पर मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल उठाई त्यों ही वहां से ही के बच्चे कुदाल की चोट से मर गए। जब साहूकारनी ने कुदाल को शाहू के खून से सना हुआ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। जब उसने देखा कि सेही के बच्चे मर गए हैं तो वह बहुत दुखी हो गई, परंतु वह विवश थी क्योंकि उसने यह काम अनजाने में किया। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही घर आ गई।
उसके बाद उधर जब सेही अपने घर आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट देना। उसके बाद सेही के श्राप से साहूकारनी के 7 लड़के एक एक करके मर गए। इस प्रकार अपने 7 बच्चों को असमय काल के मुंह में मरा हुआ देखकर साहूकार दंपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। इसके बाद वे घर बाहर छोड़कर तीर्थ की ओर चल दिए और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। चलते चलते उनकी शक्ति और साहस खत्म हो चुकी थी, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान को बहुत दया आई। तब भगवान ने उनकी मदद करने की सोची। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे साहूकार, तेरी साहूकारनी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान नहीं दिया जिससे सेही के बच्चे मर गए। उसी के शाप के कारण तुम्हारे बच्चे भी मरे हैं। यदि अब तुम पुनः घर जाकर तन मन से गाय की सेवा करोगे तो अहोई माता खुश हो जाएगी और तुम्हारे वापस से संतान पैदा होगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम वापस अपने घर जाओ और गाय की सेवा के साथ अहोई माता की पूजा करो, व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आकाशवाणी सुनकर साहूकार दंपति को कुछ भरोसा हुआ और वे माँ भगवती का स्मरण करते हुए घर आ गए। घर आने के बाद वे पूरी श्रद्धा तन मन से गाय की सेवा करने लगे और जब अहोई अष्टमी का दिन आया तो उन्होंने व्रत भी किया। अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने अहोई माता का पूजा किया और व्रत किया। उसके बाद अहोई माता की कृपा से साहूकार दंपति को 7 पुत्र पैदा हुए और खूब सारे पोते पोती हुए और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अहोई अष्टमी अर्थात अशोका अष्टमी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने के लिए जाया करती थी। उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर बताऊंगी। घर आकर उसने अपने पिताजी को पूरी बात बताई तो पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, तो उनकी सहेली जरूर बन जा। दूसरे दिन जब साहूकार की बेटी पीपल सींचने के लिए गई तो लक्ष्मी जी पेड़ में से निकल कर आई और बोली कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी और लक्ष्मी जी दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे खाने का न्योता दिया। तब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर जीवने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल उड़ाया, रुपये दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोसकर उसे भोजन कराया। भोजन जीम कर जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने चलूँगी। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊँगी। घर आकर साहूकार की बेटी उदास होकर बैठ गई। पिता ने कहा कि बेटी तू तो आज लक्ष्मी जी के घर भोजन करने के लिए गई थी, फिर उदास क्यों बैठी है? तो उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी मेरी सहेली लक्ष्मी ने मुझे शोल ओढ़ाया, सोने की चौकी पर सोने की थाली में 56 प्रकार के भोजन खिलाए। अब वह भी हमारे घर जीवने आना चाहती है, लेकिन हम उसे कहाँ बिठाएंगे और क्या खिलाएंगे? तब पिता ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। फिर पिता ने कहा कि हम लक्ष्मी जी को जरूर जिमाएंगे, परंतु सबसे पहले तू गाय के गोबर और मिट्टी से अपने घर आंगन को लीप ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। साहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया। उसने सबसे पहले गाय के गोबर और मिट्टी से अपने घर आंगन को लीपा और 4 मुख दीपक जलाकर सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसी समय उनके घर के ऊपर से एक चील उड़ी जिसके मुंह में एक नोलक का हार था, जो उनके आंगन में आकर गिरा। वह हार उन्हीं के राजा के राज्य की रानी का था, जो चील उठाकर ले गई थी और उनके आंगन में आकर डाल दिया। तब साहूकार ने उस हार को ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच दिया और उन पैसों से सोने की चौकी, सोने का थाल,
शाल, दुशाला, मोहर और खाने की सारी सामग्री लेकर आया। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए। जब सारी चीजें बनकर के तैयार हो गई तो साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ के पास लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए गई। तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरे साथ गणेश भी चलेगा। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तब साहूकार की बेटी ने चौकी लगाई और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठती। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिरदारी करी और उन्हें 56 प्रकार के भोजन परोसे। लक्ष्मी जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। उससे घर में उनके खूब अन्न धन के भंडार भर गए। जब लक्ष्मी जी भोजन करके जाने लगी तो साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। और साहूकार की बेटी घर के काम करने में लग गई। लक्ष्मी जी फिर कहीं नहीं गई और चौकी पर बैठी रही और उसका इंतजार करती रही। घर में धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। गोवर्धन की और अन्नकूट की कहानी सुनेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। कृष्ण जो बाल रूप में थे, उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा कि ये मिठाइयाँ और मिष्ठान किसके लिए बन रहे हैं। तो सब ने कहा कि इंद्र की प्रसन्नता के लिए यह पकवान बन रहे हैं, क्योंकि इंद्र की प्रसन्नता से ही बरसात होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की क्या पूजा करें जो प्रत्यक्ष में आकर भोग स्वीकार नहीं करता। इंद्र में इतनी शक्ति कहाँ है जो पानी बरसाकर हमारी मदद करे। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर हमारा गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा करने से क्या लाभ होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की प्रशंसा करी तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा बताया। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और घर जाकर तरह तरह के मिष्ठान बनाकर पर्वत की तराई में कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा करने लगे। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार कर लिया और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर जब ब्रज नागरिकों ने बताया कि कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है, यह सुनते ही नारद जी उसी समय इंद्रलोक में गए और उन्हें सारी बात बताई कि हे इंद्रदेव, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो और ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी है। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलय कारक मूसलाधार बरसात करो और पूरे गांव को तहस नहस कर दो। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और मूसलाधार बरसात होने लगी। मूसलाधार बरसात देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि हे कृष्ण, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग अपनी गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को चिट्ठी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की छत्र छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनके ऊपर बारिश का एक छींटा भी नहीं पड़ा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ
तब भगवान कृष्ण की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं में गए और पश्चाताप करने लगे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इसी भांति प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। यम द्वितीया की कहानी। भगवान सूरज नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन किया करती थी। इष्ट मित्रों सहित उसके घर भोजन करने के लिए आए। अपने कार्य में व्यस्त यमराज यमुना की बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। यमुना ने उस दिन भी यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, अपने घर आने की विनती करी। तब यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, मुझे उसका पालन करना चाहिए। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और यमराज को भोजन खिलाया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज प्रसन्न हो गए और बहन को वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने कहा कि भैया, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आया करो। मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका लगाए, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। उस दिन से ही इस पर्व की परंपरा है। मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है, उसे कभी भी यमराज का भय नहीं सताता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आंवला नौमी की कहानी। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और उसके बाद ही वह भोजन खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवलों का अगर ससुर जी दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका यह दान बंद कर देना चाहिए। तब बेटा बहू ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस तरह से आप सोने के आंवले दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए आप ये सोने की आंवला दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी दुखी हो गए और उजाड़ वन में जाकर बैठ गए, क्योंकि उनका नियम था कि वे रोज सोने के आंवले दान करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। चूँकि उन्होंने आंवलों का दान नहीं किया तो उन्होंने अन्न जल भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर आज हमने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने स्वप्न में आकर राजा रानी से कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसे मैंने सारे ठाट बाट कर दिए हैं। पहले जैसे तुम्हारी रसोई हो गई है, आंवले का मैंने वृक्ष लगा दिया है, तुम दान करो और फिर भोजन कर लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट था वैसा ही उनका राजपाट हो गया। सोने के आंवले का वृक्ष उन्हें लगा हुआ मिला। उसके बाद राजा रानी रोज अब 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। उधर उनके बेटा बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आंवला नौमी का अपमान करने के कारण उनके घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गया और उनके राज्य के ऊपर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, जिससे उन्हें जान बचा कर के भागना पड़ा। जान बचाते बचाते वे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा का नाम आंवलिया राजा था। तब उन्होंने रहने और खाने का लोगों से ठिकाना मांगा। तब गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ से आगे जाने पर एक नगर है, उसमें एक राजा है, वह उनका नाम आंवलिया राजा है। वहाँ तुम जाओ, तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने और खाने का ठिकाना भी मिल जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँचे। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। वह अपने पति से बोली कि इन दोनों से ज़्यादा काम मत करवाना और मजदूरी भी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मेरा सिर गूँथ दो।
बहू सिर गूंथने लगी तो बहू के आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर तुम्हारे आंसू क्यों गिरे, इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वह रोज एक मन सोने के आंवलों का दान करते थे। हमने ही उन्हें आंवला दान करने से रोका, परंतु आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तब सासू बोली, हमें तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे आंवलिया देवता, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबका सत रखना। पंच भिखू की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। कार्तिक के महीने में साहूकार के बेटे की बहू रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। साहूकार के बेटे की बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, वह बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी नगर के राजा का लड़का भी गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था। राजा के लड़के ने कहा था कि मैं सुबह नहाऊं तो मेरे से पहले कोई गंगा में जाकर न नहाए। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। तभी सामने से राजा का बेटा भी आ गया। शोर शराबा सुनकर साहूकार के बेटे की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसके मोतियों की माला वहीं गिर गई। तब राजा के बेटे ने वह मोतियों की माला देखी तो वह मनी मन सोचने लगा कि इतनी सुंदर मोतियों की माला है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तब राजा के बेटे ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आए, तभी मैं उसको ये मोतियों की माला दूंगा। तब राजा के बेटे ने गंगा घाट पर तोते का पिंजरा टांग कर वहीं बैठ गया। सुबह साहूकार के बेटे की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। उसी समय उसे नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू नहा कर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा का बेटा सोकर उठा तो उसने तोते से पूछा कि तोता तोता वह आई थी। तोते ने कहा कि आई थी। राजा के लड़के ने पूछा कि वो कैसी थी तो तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। तब राजा के बेटे ने मनी मन सोचा कि आज मैं अपनी उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे नींद कैसे आती है। दूसरे दिन राजा का बेटा उंगली चीर कर बैठ गया, परंतु जब साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने भगवान से प्रार्थना करी और वह प्रार्थना करने लगी कि इस राजकुमार को नींद आ जाए। उसी क्षण राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा कर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की आंख खुली तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तीसरे दिन राजा का बेटा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और वह सोचने लगा कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। तीसरी रात फिर से साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने पंचभिखु देवता से प्रार्थना करी कि इसे नींद आ जाए। हे पंचभिखु देवता, अगर मैंने पूरी श्रद्धा से कार्तिक स्नान किया है तो इसे नींद आ जाए। उसके प्रार्थना करते ही राजकुमार को फिर से नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा कर चली गई। सुबह राजकुमार का बेटा फिर से सोकर उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह जैसे आई थी वैसे नहा कर चली भी गई। अगले दिन साहूकार के बेटे ने सोचा कि मैं अंगीठी जलाऊंगा और उसके ऊपर बैठ जाऊंगा, फिर देखता हूँ मुझे कैसे नींद आती है। अगले दिन उसे अंगीरे जलाए और अंगीरे पर बैठ गया। चौथे दिन जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने फिर से पंचभिखु देवता से प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह फिर नहा कर चली गई। सुबह राजकुमार सोकर उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि जैसे वह आई थी वैसे नहा कर चली भी गई। उसके बाद 5वें दिन राजकुमार ने सोचा कि आज रात्रि में मैं आंखों में लाल मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। राजकुमार ने 5वीं रात्रि में आंखों में लाल मिर्ची डालकर बैठ गया। तब 5वीं रात्रि साहूकार के बेटे की बहू गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आई तो वह पंचभिखु देवता से विनती करने लगी कि हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने मेरी 4 रात्रि में लाज रखी आज भी रख लेना। भगवान पंचभिखु देवता ने साहूकार के बेटे की बहू का सत्य रखा। उधर राजकुमार को नींद आ गई।
साहूकार के बेटे की बहू ने गंगा घाट पर स्नान किया और जब वह घर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि हे मिट्टू, तू इस पापी से कह देना कि इसकी 5 रात्रि पूरी हो गई है, इसलिए मेरे मोतियों की माला मेरे घर पहुंचा दे। सुबह राजकुमार फिर से सोकर उठा तो राजा ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और नहाकर चली गई और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो बहुत ही सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल आया और वह कोढ़ से तड़पने लगा। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा कि मेरे बेटे के शरीर पर कोढ़ क्यों हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि आपके बेटे ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसीलिए उसे यह रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार के बेटे की बहू को अगर ये धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से ये नहाए तभी इसका कोढ़ ठीक होगा। तब राजा मोतियों की माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगी और साहूकार से विनती करने लगा कि मेरे बेटे का कोढ़ तभी दूर होगा जब आपके बेटे की बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटा नहाए। तब साहूकार ने कहा कि मेरे बेटे की बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है। तब राजा ने कहा कि आपके बेटे की बहू कमरे में नहाए तो नाली के नीचे मैं अपने राजकुमार पुत्र को बैठा दूंगा। जब वह नहाएगी तो उसके ऊपर वह पानी आ जाएगा, इससे मेरे बेटे का कोढ़ ठीक हो जाएगा। बाद में राजकुमार को नाली के नीचे बैठा दिया गया और साहूकार के बेटे की बहू के नहाए हुए जल से जब उसने स्नान किया तो राजकुमार का कोढ़ ठीक हो गया और उसका शरीर कंचन जैसी काया वाला हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू का आपने सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ईली और घुण की कार्तिक वाली कहानी। एक ईली और एक घुण था। ईली बोली, आओ घुण, कार्तिक स्नान करते हैं। तो घुण बोला कि तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। उसके बाद कार्तिक का महीना आया तो ईली तो राजा की राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर ली, लेकिन घुण कार्तिक स्नान नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में ईली ने कार्तिक स्नान करने के कारण वह राजा के घर जन्म ली और घुण राजा के घर गधा बना। इस तरह ईली का समय ऐशो आराम से निकलने लगा। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और वह जवान हो गई। तब राजा ने अपनी बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी जब ससुराल जाने लगी और विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारी बैलगाड़ी क्यों रुक गई। राजकुमारी बेटी ने अपने राजा से कहा कि पिताजी, आप मुझे ये गधा दे दीजिए। राजा ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारे दान दहेज में सभी चीज़ें दी है, हीरे मोती पन्ने सोने चांदी ऊँट हाथी घोड़े रथ दास दासियाँ बांदियाँ सभी दी है। तुम इस गधे को ले जाकर कि क्या करोगी। तुम ये गधा मत लेकर जाओ। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। उसने कहा कि पिताजी, ये गधा आप मुझे दे दीजिए। परंतु बेटी की जिद के आगे राजा की एक न चली। तब राजा ने नौकरों से कहकर गधे को भी रथ के बांध दिया। जब गधे को रथ के बांध दिया तो वह भी फुदक फुदक कर भागने लगा। इसके बाद राजकुमारी ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद गधे को राजकुमारी की महल की सीढ़ियों के नीचे बांध दिया गया। इसके बाद राजकुमारी अपने महल में उतरती और चढ़ती तो उस गधे से बातें करती। तब गधा राजकुमारी से कहता कि राजकुमारी, मुझे थोड़ा पानी तो पिला दे। तब राजकुमारी गधे से कहती कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू कार्तिक नहा ले, लेकिन तू ही नहीं नहाया। तू बोला कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब राजकुमारी को गधे से बात करते हुए देवरानी जेठानी ने देख लिया तो उन्होंने जाकर अपने देवर से कहा कि तुम कैसी जादूगरनी राजकुमारी को लाए हो, वो तो जानवरों से बातें करती है। तब राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, मैं तो आँखों से देखूंगा तभी मानूंगा।
दूसरे दिन राजकुमार सीढ़ियों के पास छुप कर बैठ गया। रानी महल से नीचे उतरी तो वह गधे से फिर से बातें करने लगी। उसी समय राजकुमार ने राजकुमारी को गधे से बात करते हुए देख लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि तुम इस जानवर से क्या बातें कर रही थी, मुझे भी बताओ। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तलवार से तुम्हें मार दूंगा। राजकुमारी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा सारा भेद लूँगा। तब राजकुमारी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो ईली थी और यह घुण था। तब मैंने घुण से कहा था कि घुण आजा हम कार्तिक स्नान कर लेते हैं, लेकिन इसने कार्तिक स्नान नहीं किया, जिससे यह इस जन्म में गधा बना और मैं रानी बनी। जिससे इस जन्म में ये गधा बना और मैं एक राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और आज मैं आपके यहाँ रानी बनकर आई हूँ। यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि कार्तिक में स्नान करने का क्या इतना फल मिलता है? तो राजकुमारी ने कहा कि कार्तिक स्नान करने से ही आज मैं आपके घर में राजपाट का सुख भोग रही हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है तो हम जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और सुख मिले। तब जब कार्तिक का महीना आया तो राजा रानी ने दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक स्नान करना चाहिए और खूब दान पुण्य करना चाहिए, इससे अगला जन्म सुधरता है। हे कार्तिक महाराज, जैसा सुख आपने ईली को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। सभी कहानियों के साथ में माता तुलसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम कार्तिक महीने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचती। सभी महिलाएं तो सींच कर चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती तो कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता बुढ़िया की यह बात सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तू क्यों सूख रही है? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझे कहती है कि मुझे जब मैं मरूं तो मुझे कृष्ण का कांधा देना। उसकी सभी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कैसे दूंगी? तब कृष्ण भगवान बोले कि अरे तुलसी, तू चिंता मत कर, जब वह मरेगी तो मैं उसे कंधा देने चला जाऊंगा। तू बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई मर गई। पूरा गांव एकत्रित हो गया। पूरा गांव उस बुढ़िया को कंधा देने के लिए एकत्रित हो गया। पूरा गांव उस बुढ़िया को कंधा देने के लिए एकत्रित हो गया। सभी गांव वाले उस बुढ़िया माई की अर्थी को उठाने लगे तो कोई भी नहीं उठा पाया, वह बहुत ज़्यादा भारी हो गई। तब गांव वालों ने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने सबसे पूछा कि यह भीड़ कैसी है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसीलिए किसी से भी नहीं उठ रही है। तो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान ने कहा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में एक बात कहनी है। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठों का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति करवाई वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सूर्य नारायण भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज उठते हैं और पूरे जगत में प्रकाश करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन भगवान सूर्य को लगा कि राणादे सूखती जा रही है, तो सूर्य नारायण भगवान ने राणादे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणादे ने कहा कि मेरे मन में तो खीर खांड का भोजन करने की इच्छा है। सूर्य नारायण भगवान बोले कि मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणादे बोली कि भगवान, खीर खांड का भोजन तो आप जीमते हैं, मैं तो रोज खाटी राबड़ी जीमती हूँ। तब सूर्य भगवान बोले कि राणादे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणादे बोली कि सुबह आप मेरी थाली का भोजन करना और आपकी थाली का भोजन मुझे दे देना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरे दिन खाना खाते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर मारकर गिरा दिया। तब सूर्य नारायण भगवान की माता ने कहा कि बेटा तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। सूर्य नारायण भगवान की माँ पानी का गिलास लेने के लिए भीतर चली गई, तो भगवान सूर्य ने अपनी थाली राणादे की थाली से बदल ली। राणादे ने तो जल्दी जल्दी खीर खांड का भोजन खाया और सोने के लिए चली गई। उधर सूरज भगवान को खाटी राबड़ी अच्छी नहीं लगी, तो वे थाली पर ही बैठे रहे। तब सूर्य नारायण भगवान की माता ने कहा कि बेटा आज भोजन करने में इतनी देर क्यों लग गई। सूर्य नारायण भगवान अपनी माता से बोले कि माँ आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा यह थाली तो राणा की थी। भगवान कहने लगे कि माँ अपने घर में हम 3 जने हैं, उसमें भी आप 2 भात करती हैं। मैं नियम का पालन करने वाला हूँ, मैं पूरे जगत में एक जैसा प्रकाश सबको देता हूँ और मेरे ही घर में 2 भात हो रही है, मैं दुनिया को क्या सीख दे पाऊँगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाया करो। तब सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माता से कहा कि माता ये 2 पेट की हांडी आप किस कुम्हार से बनवा कर के लाती हैं। उनकी माँ ने बताया कि बेटा यह हांडी मैं रतन कुमार के यहाँ से लाती हूँ। सूर्य नारायण भगवान उसी समय रतन कुमार के घर गए और पूछे कि क्या 2 पेट की हांडी मिलेगी। कुमार ने सोचा कि इनकी माताजी तो मुझे 1 टका देती है, ये तो भगवान है तो ये तो मुझे ज़्यादा देंगे। कुमार ने कहा कि हाँ 2 पेट की हांडी मैं ही बनाता हूँ। भगवान ने कहा कि आज के बाद अगर तुमने 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तो कुमार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे भगवान, 1 पेट भरना ही मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा। हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊँगा। उस दिन के बाद से 1 पेट की ही हांडी बनती है, 2 पेट की हांडी बनना बंद हो गई। सूर्य नारायण भगवान की जय हो, जिन्होंने 2 पेट की हांडी बनवानी बंद करवा दी, नहीं तो हर घर में इसी तरह के 2 भात के भोजन बनते, जिससे घर घर में लड़ाइयाँ होती रहती। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता और स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्हें लड़ाई करते हुए देखकर नारद मुनि ने कहा कि तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो। तब लपसी और तपसी नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी गंगा स्नान करके जब आ रहा था, तो नारद जी ने रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। जब तपसी ने अपने आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरी हुई देखी, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने वह अंगूठी उठाई और अपने पाँव के गोडे के नीचे रख दी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाई और
अपने पाँव के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। उधर लपसी सुबह उठा, नहाया धोया और 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद जीमने बैठ गया। इतने में ही नारद मुनि आ गए। तब दोनों ने जाकर नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तभी तपसी ने कहा कि हे देवऋषि, मैं बड़ा हूँ। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम अपना पाँव उठाओ। जैसे ही तपसी ने पाँव उठाया तो उसके पाँव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि तुमने ये अंगूठी चुराई है, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा और बोला कि हे देवऋषि, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि ने कहा कि अगर रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। और कार्तिक मास में सभी कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कार्तिक मास में सभी कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो पूरे कार्तिक मास में सुनी गई कहानियों का फल नहीं मिलता। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली जमुना से कि बहन, तेरे तो ग्रहण लगे, तूने तो चोरी कर ली। तब जमुना बोली कि बहन, अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि तुझे 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी यह दोष उतरेगा। तब बाद में जमुना साहूकार के यहाँ वेश बदलकर नौकरी करने में लग गई। तब साहूकार से जमुना ने कहा कि सेठ जी, मैं सभी काम करूँगी, लेकिन मैं 4 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम और सभी काम कर लेना। इस तरह जमुना वेश बदलकर साहूकार के यहाँ घर का कामकाज करने में लग गई। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार और साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगे तो जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ मेरी बहन गंगा आपको मिलेगी, उसे ये सोने का टका दे देना और कहना कि तेरी बहन जमुना ने दिया है। इस तरह साहूकार और साहूकारनी कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जब वे गंगा स्नान करके घर आने लगे तो उन्हें याद आया कि जमुना ने उनको सोने का टका गंगा को देने के लिए कहा था। जब साहूकार ने गंगा मैया को सोने का टका देने के लिए आवाज लगाई तो साक्षात गंगा मैया वहां प्रकट हो गई और 2 हाथ गंगा मैया में से बाहर निकल आए। साहूकार और साहूकारनी गंगा मैया को देखकर अचंभित रह गए। गंगा मैया ने साहूकार से सोने का टका लिया और साहूकार से कहा कि मेरी बहन से जाकर के कहना कि उसका ग्रहण उतर गया है। साहूकार और साहूकारनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब साहूकार और साहूकारनी घर आए और घर आकर उन्होंने गंगा की बात जमुना से कही तो वहाँ जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। माँ जमुना ने साहूकार से कहा कि साहूकार, तुम चिंता मत करो। साहूकार बोला कि तुमने 12 वर्ष तक मेरे घर में नौकरों की भांति काम किया, मैंने तुमसे नौकरों की भांति काम करवाया, यह पाप मैं कैसे उतार पाऊंगा। तब जमुना बोली कि अरे साहूकार, तुझे पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैंने तेरे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए थे। मैं तो उस पाप को धोने के लिए तेरे यहाँ नौकरी कर रही थी। ऐसा कहकर जमुना मैया अदृश्य हो गई और सेठ को अपार धन दौलत पुत्र पौत्र का आशीर्वाद दे गई। हे माँ गंगा जमुना, जैसे आप साहूकार के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के सबको प्रसन्न कर देना। हे गंगा,
हे गंगा जमुना, जैसे आप साहूकार के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको धन धान्य से परिपूर्ण कर देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।